मुझे अपने पति के बजाय देवर में दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरा पति बहुत बदसूरत था, जबकि देवर एक खूबसूरत नौजवान था। मैं चालाकी से पति को जबरदस्ती दूसरे शहर नौकरी के लिए भेज दिया। अब मुझे मौका मिल गया। जैसे ही पति की गैर मौजूदगी में देवर के कमरे में आ गई तो आसमान फट पड़ा, क्योंकि सामने मैं भला की खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही शादी की रात मैंने पति को देखा तो मेरे अरमानों पर ओश पड़ गई। मुझे बहुत मायूसी हुई थी, क्योंकि मेरा पति काला कलोटा इंतहा बदसूरत आदमी था। कहाँ मैंने शहजादे के सपने देखे थे और कहाँ अब इस वक्त कम शक्ल आदमी के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। उस रात मैंने सर दर्द का बहाना किया और अपने पति को हाथ भी न लगाने दिया। मेरा पति तो मेरे खूब नाच नखरे उठा रहा था। उसकी नज़र में तो मैं हूर की परी थी। फिर दूसरी सुबह सास और ननंद मेरे कमरे में आई। मैंने देखा मेरी ननंद खामोश बैठी थी। फिर सास मुझे बताने लगी कि यह मेरी बहन की बेटी है। इसके माँ बाप मर गए तो इसे मैंने ही पाला है। वह एक आम सी शक्लो सूरत की लड़की थी। भला मेरे सामने उसकी औकात क्या थी। मैं परियों जैसे हुस्न रखने वाली खूबसूरत लड़की, जबकि वह भी सांवली सी आम शक्लो सूरत की लड़की थी। मेरा नाम दिव्य है। मैं गरीब घराने से थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। ऐसे में जब किसी अच्छे घराने का रिश्ता आया तो माँ पापा ने हाँ कर दी और मुझे शादी करके विदा कर दिया। पहले तो मैं माँ से जिद करती रही कि मुझे तस्वीर में अपने होने वाले पति को देखना है, लेकिन माँ टाल मटोल करती रही कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है, लड़के की कमाई देखनी चाहिए, ना कि उसकी शक्ल सूरत। फिर भी मैंने ऐसे ही ख्वाब सजा लिए थे कि मेरा पति बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन शादी की रात उसे देख कर तो मुझ पर मायूसी छा गई। फिर 2 दिन बाद मैंने एक हसीन नौजवान को घर के सहन में बैठे हुए देखा। वह आज शहर से लौटकर आया था। मैं हैरान थी जब मेरी सास ने मुझे बताया कि यह तुम्हारा छोटा देवर है। उसे छुट्टियां नहीं मिली थी, इसलिए यह अभी आया है। फिर मेरे देवर ने मुझे भाभी कहकर पुकारा और मुझे शादी की मुबारकबाद देने लगा। उसने मुझे तोहफा भी दिया था। मैं हैरान थी कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक भाई इस कदर काला कलौटा और बदसूरत, जबकि दूसरा इस कदर गोरा चिट्टा और हसीन नौजवान था। अपने देवर को देखकर तो मैं होश हवास खो बैठी थी। किस तरह उसके आगे पीछे मंडराने लगी, लेकिन वह तो मुझे नज़र उठाकर भी ना देखता। फिर उस दिन मैं अपने पति से कहने लगी कि शादी को इतने दिन हो गए और मुझे घुमाने भी नहीं लेकर गए हो। तो वह कहने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। दरअसल वह एक ठेकेदार था जो ठेके पर लोगों के घर बनाता था। ऐसे में पूरा दिन मिस्त्री का काम करता तो ऐसे ही गंदे उलिये में घर वापस आता, लेकिन उसकी कमाई अच्छी खासी थी। जबकि मेरा देवर शहर में नौकरी करता था, किसी फैक्ट्री वगैरह में वह साफ सुथरा भी रहता और उसके जिस्म से अजीब सी महक आती थी। फिर मैं अपने पति से कहने लगी कि अगर तुम थके हुए हो तो मैं अनंत के साथ चली जाती हूँ। अनंत मेरे देवर का नाम था। मेरे पति ने मुझ पर भरोसा करके इजाज़त दे दी। फिर कहने लगा ठीक है। फिर मैं उसके साथ घूमने चली गई। समंदर देखा, साथ ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया। तभी एक भिखारन मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान तुम दोनों की खूबसूरत जोड़ी सलामत रखे। भगवान के नाम पर कुछ देती जा। यह सुनकर मैं हवाओं में उड़ने लगी, लेकिन देवर पूरी तरह घबरा गया। वह उस भिखारन से कहना चाहता था कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब मैं जानबूझकर उसे अदाएं दिखा रही थी, लेकिन वह मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैं मेरे पति की गैर मौजूदगी में खूब सज संवर के तैयार होती। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, खूब मेकअप करती और चूड़ियाँ भर भर के कलाइयों में पहनकर किसी महारानी की तरह बैठी रह जाती। मेरी सास भी मेरे खूब नाच नखरे उठाती थी, क्योंकि मुझे ससुराल में कोई कमी ना थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश ना थी। मेरे दिल में यही अरमान था कि मेरा होने वाला पति बहुत खूबसूरत होता। जब यह अरमान टूटा तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था। फिर एक दिन मेरी सास और ननद घर पर नहीं थी, तो मैं देवर के कमरे में चली आई। वह मुझे देखकर फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि वह मेरा लिहाज करता है। शायद मैं उसके बड़े भाई की बीवी थी।
फिर मैं उसके सामने बैठी और उसे कहने लगी कि देवर जी, आखिर तुम इतने खूबसूरत कोरे चिट्टे हो, जो कि तुम्हारा भाई काला कलौटा। तुम दोनों भाइयों में इतना फर्क क्यों है? तो वह नज़र झुकाकर कहने लगा, भाभी, दरअसल भाई को शुरू से ही मेहनत मजदूरी करने की आदत है। जब पापा का देहांत हुआ तो उन्होंने या हम सारे घर वालों को पाल पोस कर जवान किया। वह बहुत मेहनती है। शुरू से धूप में मेहनत मजदूरी करने की वजह से उनका रंग झुलस गया है, वरना उसका रंग भी बहुत साफ था। हम दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं। वह अपने की तारीफ कर रहा था, जबकि मुझे चिढ़ हो रही थी। मैं तो चाहती थी कि वह मेरी तारीफ करे, मेरे हुस्न को देखे और कहे कि भाभी आप कितनी खूबसूरत हैं, आप मेरे भाई के लायक नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे देवर के मुंह से ना निकली। अब उसकी छुट्टी आती से वो शहर कमाने नहीं जा रहा था। वो 6 महीने बाद आता था। अभी 15-20 दिन हुए थे। मैं देखती कि उसकी मौसी की बेटी से अच्छी खासी बातचीत थी। जब वह दोनों बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। इस तरह से देवर मेरे साथ हंसी मजाक नहीं करता था। कहाँ वह सांवली सी लड़की, कहाँ मैं हुस्न दिलकशी। मैं अपने आप को सबके बढ़ के समझती थी, इसलिए घर के किसी काम को हाथ न लगाती, बल्कि उसकी मौसी की बेटी और सास मेरे खूब नखरे उठाती थी। मेरी सास मुझे कहती थी कि हमारे घर में तो परी आ गई है। मैं इस बात पर फक्र महसूस करती। फिर एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमाने फिराने भी ले जाऊंगा। लेकिन मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। जब तक देवर की छुट्टियां थी, मैं यह वक्त उसके साथ ही गुजारना चाहती थी। मैंने देखा मेरे इनकार पर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन मैंने पति की कोई परवाह नहीं की। अब मेरा पति चला गया। उस दिन मेरी सास और उसकी मौसी की बेटी किसी रिश्तेदार के घर दूसरे गांव जा रही थी। सास कहने लगी, बेटी तुम अकेले घर में कैसे रहोगी, तुम भी हमारे साथ चलो। तो मैं कहने लगी, मैं अकेले कहाँ, देवर है। लेकिन जाते जाते उसकी मौसी की बेटी पूनम को यहीं छोड़ गई थी, बल्कि अकेली ही दूसरे गांव पर चली गई थी। अब मुझे सास पर बहुत गुस्सा आया। फिर पूनम ने कान में एयरफोन लगा ली और कपड़े धोने में खुद को व्यस्त कर लिया। अब मैं मौके की तलाश में फौरन ही देवर के कमरे में जा पहुंची, लेकिन अंदर से हंसी की आवाज़ें सुनकर मैं वहीं दरवाजे के पास रुक गई। मैंने सुना जब देवर पूनम से कह रहा था, बस 1-2 महीने की बात है, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने इस कमरे में ले आऊँगा। खामोश हो जाओ, भाभी घर पर ही है, वह हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि हम मौका पाकर एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। और यह बात न सिर्फ बड़े भाई को पता है, बल्कि माँ को भी पता है। और शुरू से ही माँ ने मौसी से वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मुझसे करेंगी। पूनम यह सुनकर शर्मा गई थी, लेकिन मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन मेरी सास वापस आ गई। फिर वह मुझे कहने लगी कि मैं अब छोटे बेटे और पूनम के मंगनी करना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों की शादी करने का वादा मैंने अपनी बहन से किया था। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। तभी मेरा पति दूसरे शहर से लौट आया। मैंने देखा वह मेरे लिए कीमती तोहफे लेकर आया था, साथ ही एक सोने का कंगन भी। उसने जैसे ही मेरी कलाई में पहनाया तो मेरे दिल से जैसे सारे सिकवे दूर हो गए। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे मन का शहजादा तो मेरा पति है, जो मेरे लिए इतनी मेहनत करता है, और इस घर में उसकी कितनी इज्जत है। तभी तो इस घर में मेरी इज्जत है, और देवर समेत मेरी सास भी मुझे दिल जान से ज़्यादा चाहती है। तभी तो वह मुझे रानी बनाकर रखती है। अब मैं समझ गई थी कि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। जो बात मैंने अपने देवर के लिए अपने दिल में महसूस कर रही थी, उसे मैंने अपने दिल से भुला दिया और उसे दिल से अपना भाई समझने लगी, और पूनम को छोटी बहन। आखिर की मेरी देवरानी बनने वाली थी। अब मैंने अपने पति को दिल से स्वीकार कर लिया था। अब उसका काला रंग मेरे लिए किसी हीरे जैसी कीमती था, क्योंकि वह कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करके मुझे खुशी देने के लिए खूब पैसा कमा रहा था, और घर में खुशहाली भी उसी की वजह से थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।